हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 2015 रूट ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस एंड 2015 रूट ऑफ माइनस एक्स पावर 3 माइनस 3 एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में दो रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस रेडिकल एक्सप्रेशन को ए मान लेता हूँ एंड इस रेडिकल एक्सप्रेशन को बी मान लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इस रेडिकल एक्सप्रेशन को बोलता हूँ ए एंड इस रेडिकल एक्सप्रेशन को बोलता हूँ बी, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 2। हमारे पास आ रहा है कि ए प्लस बी है वो 2 के बराबर है। देखिए आगे यहाँ पर मैंने a इज इक्वल्स टू बोला है 2015 रूट ऑफ एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 एंड b इज इक्वल्स टू मैंने बोला है 2015 रूट ऑफ माइनस एक्स पावर 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ पावर 2015 लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा a पावर 2015 एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास ये जो रूट है 2015 रूट पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा x पावर 3 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3 एंड यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 2015 पावर लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास b पावर 2015 एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर हमारे पास पावर से जो 2015 पावर होगी उससे एक रूट स्क्वायर रूट 2015 रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स पावर 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5। क्लियर है। मैं मान लेता हूँ इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको इक्वेशन सेकंड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a पावर 2015 दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 एंड इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास b पावर 2015 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पावर 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 5। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा a पावर 2015 प्लस b पावर 2015 दिस इज इक्वल्स टू ये माइनस ये प्लस का x पावर 3 से ये माइनस का x पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3 टाइम्स x से माइनस का 3 टाइम्स x कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर 5 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है a पावर 2015 प्लस b पावर 2015 दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड एक इक्वेशन हमारे पास ये है a प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू 2। अगर देखिए आप चाहते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और आप a और b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर a की पावर 2015 और b की पावर 2015 ये भी 2 के बराबर है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू ये भी हमारे पास 2 के बराबर है। तो यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि अगर आपको a और b फाइंड करने हैं यानी कि अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि a और b आपस में बराबर होंगे और इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि a और b की वैल्यू अगर 1 1 होगी तभी ये दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पर a की भी वैल्यू 1 है और b की भी वैल्यू 1 है। तो अब देखिए a की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ रही है, मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास 2000 a पावर 2015 दिस इज इक्वल्स टू x पावर 3 प्लस 3 टाइम्स x पावर 3 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 3। तो अगर मैं a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैं a की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ तो 1 पावर 2015 दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा हमारे पास x पावर 3 प्लस 3x माइनस 3। 1 की पावर 2015, आपको पता है कि 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं आप, तो आंसर 1 ही आने वाला है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 पावर 2015 1 ही आएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3। अभी प्लस का वन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आऊँगा तो हमारे पास आएगा एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स माइनस 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स पावर 3 प्लस 3 टाइम्स एक्स एंड माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो पावर 3 है यानी कि इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, अब वो रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म का सम है वो 0 के बराबर है। बात समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी, तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बताता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है, तो इस वाली बात का मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। कि अगर कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स का जोड़ 0 के बराबर आता है तो x इज इक्वल्स टू 1, तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ही होगा। मान लीजिए मैं बोलता हूँ ax पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन की। अगर ये 0 के बराबर है और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर ये 0 को बराबर है, तो इस वाली बात का मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स का जोड़ 0 आता है तो उसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1 उसका एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो जोड़ देखिए 1 प्लस 3 माइनस 4, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इस वाली बात का मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन। और आप चेक भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर x इज इक्वल्स टू 1 सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यानी x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए x माइनस 1 से मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो उसको मैंने अलग लिख दिया है। तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स और माइनस 4। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स, यहाँ आएगा माइनस एंड यहाँ आएगा हमारे पास प्लस, एंड देन इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3x प्लस एक्स ये 4x हो जाएगा एंड माइनस 4। यहाँ पर हम लेंगे अब 4 एंड 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 4x एंड 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, यहाँ आएगा माइनस एंड यहाँ आएगा प्लस, तो ये प्लस से माइनस का 4x कैंसिल और माइनस से प्लस का 4 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 0। तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन तो ये थी एक्स क्यूब प्लस 3x एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपको मैं एक बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 6 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए 42 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 7 टाइम्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो जो 42 है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 इंटू 7 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम समझें कि मैंने एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 को x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो इस वाली बात का मतलब ये है कि x माइनस 1 का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 4 के साथ अगर करेंगे तो हमें एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 4 ही मिलेगा। यानी कि मैं इसके फैक्टर अगर लिखना चाहूँ तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। यही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन या एक्स, इन दोनों एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इफ़ a इंटू बी अगर 0 के बराबर है तो या तो a 0 के बराबर होगा या b 0 के बराबर होगा या फिर ये दोनों ही 0 के बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 बराबर होगा 0 के, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर होगा 0 के। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1। तो हमारे पास यहाँ से x की एक वैल्यू तो कितनी आ गई स्टूडेंट्स 1, और वो मैंने अभी आपको चेक करके भी बताया था कि x की वैल्यू 1 कैसे आई है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वैसे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे। अब ये कैसे पता चले कि रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ रियल रूट्स की, तो हमें पता है कि d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब इसमें भी दो केस होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बट अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स डज नॉट रियल। तो उस केस में रूट्स रियल नहीं होते, तो उस केस में रूट्स जो होते हैं हमारे इमेजिनरी होते हैं। तो d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो d फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपसे a की वैल्यू पूछूँ तो a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 1, एंड b होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट वो है हमारे पास 1, एंड c होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म तो वो है हमारे पास 4, एंड d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4, एंड a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 16। तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 15। तो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस 15 जो कि 0 से छोटी है। इसका मतलब रूट्स जो होंगे हमारे पास वो यहाँ पर रियल नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 यही एक रियल सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को कर लेना लाइक। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।